बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीएससी नर्सिंग 2026 में 100 में से आपको कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन है बच्चों इस साल 2026 में कंफर्म हो जाए। सटीक कट ऑफ की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एक्चुअल डाटा 2025 का हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कितनी लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी गई थी और कितनी स्कोर पे क्या रैंक रही, उसके साथ ही साथ कितने स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिला। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है और इसी चैनल को आप यदि सब्सक्राइब करके रखोगे तो लाइव क्लासेस जो आपके एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जितने भी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स होंगी उन सब के आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोज लाइव क्लासेस होती है बच्चों। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों दो चीज समझने की होती है कि आपका रिजल्ट से पहले जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स देने जाओ तो उससे पहले आपको जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट उन्हीं बच्चों का आएगा जिससे पहले एक मेरिट लिस्ट है बच्चों जारी की जाती है। क्या की जाती है? मेरिट लिस्ट बच्चों एक जारी की जाती है। अब उस मेरिट लिस्ट में आपका क्या क्या होता है, मेरिट लिस्ट को यदि आपका नाम नहीं आएगा तो आप उस साल किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले आपको मेरिट लिस्ट को पार करना होगा। अब मेरिट लिस्ट के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए होगा उसकी हम एक बार डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कट ऑफ। ओके, कट ऑफ कितनी जाती है, पहले आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। यदि आपका उतना स्कोर नहीं रहा तो आपका मेरिट लिस्ट में बच्चों नाम नहीं आएगा और उस साल आप किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए बच्चों अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए कैटेगरी वाइज एक बार बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी से यदि आप हो तो कितना आपका कट ऑफ रहेगा, ओबीसी से यदि आप हो तो कितना कट ऑफ रहेगा, एंड ईडब्ल्यूएस से आप हैं तो कितना कट ऑफ मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए कट ऑफ रहेगा, और कितना आप एससी और एसटी में कितना स्कोरिंग आपको करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओके, तो जनरल कैटेगरी से आपको कितना स्कोरिंग करना होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो कितने आपको कट ऑफ की आवश्यकता होगी, एंड उसके साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस से है तो कितने आपको आवश्यकता होगी। सारी चीज हम एक बार स्क्रीन पे आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में हम डाटा आपको शो अप करने वाले हैं। ओके चलिए, ओके सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा मेरिट लिस्ट में जाने के लिए। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल में आपका होना चाहिए लगभग 50 का स्कोर आपके पास होना चाहिए, मतलब 50 परसेंटाइल यदि आपका आएगा तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। मतलब 100 में से यदि आपकी 50 परसेंटाइल है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी बच्चों आपका जो है 50 परसेंटाइल के आसपास आपका रहने वाला है। कितना? 50 परसेंटाइल। ओके, तो 50 परसेंटाइल आपको रखना होगा। यदि आपका इतना स्कोरिंग आ रहा है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस, मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस 100% रहेगा। उसके बाद में ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में आपका रहेगा 45 परसेंटाइल। जो भी स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल से है तो 45 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। उसके साथ ही साथ यदि एससी की बात करें तो एससी में बच्चों आपको 40 परसेंटाइल चाहिए होगा, और एसटी की बात करें, ओके एसटी की बात करें, ओके तो यहाँ पे भी बच्चों आपका 40 परसेंटाइल चाहिए होगा। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। यदि आपका इतना परसेंटाइल आएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब लास्ट ईयर 2025 की बात करें तो 2025 में बच्चों आपका जो एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ था वो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो आपका हुआ था वो एंट्रेंस एग्जाम्स 1 जून को लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ था। ओके, उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो आया था आपका लगभग 6 तारीख को, 6 जून को आपका रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ था। अब ये मेरिट लिस्ट है बच्चों जारी की जाती है। अब इन मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है वो क्वालिफाइड हो जाते हैं और वो काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग में जा सकते हैं। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर क्वालिफाई किया था, तो लगभग बच्चों यहाँ पे 26,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। टोटल जो स्टूडेंट है यहाँ पे बच्चों वो 26,000 बच्चे ने क्वालिफाइड किया था, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उनके रोल नंबर किस तरह से आपका डिवाइडेशन होता है, उनका रोल नंबर रिलीज किया जाता है, उनकी कैटेगरी कौन सी उस तरह से, और उनके कितने परसेंटेज बने और उनकी रैंक क्या रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। टोटल यहाँ पे सीट की बात करें तो लगभग 1300 सीटों पे बच्चों एडमिशन होता है। तो 1300 सीटों पे यहाँ पे एडमिशन होता है। ओके, 1300 सीटों पे बच्चों यहाँ पे 26,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हो कि कितना कॉन्फिडेंस, कितना जो आपको बच्चों के साथ फाइट करना होगा। ओके, जिस बच्चों की जितनी ज्यादा अच्छी स्कोरिंग होगी उतना आपका अच्छा स्कोर बच्चों आने वाला है। ओके, अब एक बार हम दिखा देते हैं कितने बच्चे किसका क्वालिफाई किया। तो 26,000 बच्चों का इस मेरिट लिस्ट में नाम है। ओके, तो सारा चीज यहाँ पे आपको पूरा लास्ट ईयर का डाटा बच्चों स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितने बच्चों का नाम इस मेरिट लिस्ट में आया है। ओके चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कितने स्कोरिंग पे क्या रही है।
जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी लास्ट ईयर बच्चों, उनके 92 का स्कोर रहा था, लगभग टॉपर जो है आपका 92 पे आपका टॉपर रहा था, जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी, और वो बच्चा जनरल कैटेगरी का था। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि लास्ट ईयर जो स्कोरिंग रही थी वो आपका 92 के स्कोर पे रहा था, 92 स्कोरिंग पे आपका टॉपर रहा था लास्ट ईयर 2025 में, जिसे आप स्क्रीन पे इससे देख सकते हो कि जिसकी फर्स्ट रैंक लास्ट ईयर आई थी उनका स्कोरिंग है वो लगभग 92 के आसपास रहा था, मतलब 100 में से आपके 92 स्कोरिंग पे टॉपर लास्ट ईयर रहा था। ओके, अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की बात करें कितना स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ, तो यूआर कैटेगरी में 16,016, ओके 16,016 रैंक तक जो है बच्चों क्वालिफाई हुआ था। मतलब इन बच्चों के कितने परसेंटेज से, लगभग आप मान सकते हो कि 50% से अबव स्कोर था इनका 16,000 बच्चों का। ओके, उसके बाद यूआर कैटेगरी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी से 8,858 रैंक तक हुआ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात करें तो लगभग 16,000 के आसपास बच्चों ने रैंक तक, ओके 16,000 रैंक तक बच्चों क्वालिफाई हुए थे, जिनके 50% थे। ओके, उसके बाद में हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, हो गया ओबीसी एचएल में 20,575 स्टूडेंट्स ने जो है 45% से, मतलब 45 के स्कोर से अबाउ स्कोर किया था जो क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद में एससी में 26,164 बच्चों ने क्वालिफाई किए, क्योंकि इनका क्वालिफाई स्कोर है मात्र 40% था। ओके, उसके बाद में एसटी में बात करें तो एसटी में आपका 26,007 बच्चे जो है वो क्वालिफाई हुए थे, किसमें, एसटी कैटेगरी, जिनका भी क्वालिफिकेशन स्कोर है वो 40 स्कोर रहा था। ओके, मतलब 40 से अबाव रहा था। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये तो सिर्फ मेरिट लिस्ट है, अब इसमें से 1300 सीटों पे एडमिशन होता है तो कितनी रैंक तक इजिली एडमिशन हो जाता है, उनकी भी बच्चों एक बार एनालिसिस करके हम बता देते हैं कि कितनी रैंक तक लास्ट, ओके कितने टोटल राउंड होते हैं। लगभग राउंड्स की बात करें तो यहाँ पे जो राउंड होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि कितना आपका राउंड होता है। ओके, राउंड की बात करें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, उसके बाद में बच्चों ओपन राउंड होता है, मतलब तीन ही राउंड यहाँ पे होते हैं और तीनों ऑनलाइन होते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड जो होता है वो ओपन राउंड होता है। तो तीन राउंड का यहाँ पे कट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट राउंड में आपका कितना कट ऑफ गया था, मतलब लास्ट राउंड में कितनी रैंक तक बच्चों सीट मिला था, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका लास्ट ईयर का बच्चों रिजल्ट है, जो आपका ओपन राउंड का रिजल्ट है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओपन राउंड का जो 22/9/2025 को कंडक्ट करवाया गया था, और ये भी आपका ऑनलाइन मोड में कंप्लीट हुआ था। पूरा ऑफिशियल डाटा मुझे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, 22/9/2025 को रिजल्ट जारी किया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो अनाउंसमेंट ऑफ ओपन राउंड रिजल्ट है 2025 का, समझ में आ रखा है। अब यहाँ पे कितनी रैंक तक क्या आपको सीट मिला, तो यहाँ पे लास्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी रैंक तक किस बच्चों को मिला। सबसे पहले एसटी के वाले की बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 23,000, ध्यान से देखिएगा 23,600। ओके, उससे पहले 22,000 से 22,794 रैंक तक में बीबी नगर का मिला था एसटी कैटेगरी को स्टूडेंट्स को। लगभग 23,000 के आसपास बच्चों, यहाँ पे 23,442, 462, ओके 23,462 रैंक तक एम्स मंगलागिरी का कॉलेज अलॉट हुआ था एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अब इसका कितना स्कोर रहा होगा, जिसकी 23,462 रैंक थी, रोल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो 80, 37 और 932। आप यहाँ पे लगा के देखते हैं। ओके, सर्चिंग पे जाते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हो 80 और 83, लगभग आपका स्कोरिंग रहेगा। एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो लो ही स्कोर रहा होगा। तो 23,000 के आसपास रैंक है इसका बच्चे का, तो 23,000 के आसपास हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों इस तरह से लगभग पता नहीं लगेगा, बट एक बार देख लेते हैं। देखो 22,000 पे रैंक था बच्चों, कितना स्कोर, 42 का स्कोर। ओके, तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के बच्चों को भी लगभग इतना ही स्कोर रहा होगा, तो 41 के स्कोर पे, मतलब 40 से 41 के स्कोर पे बच्चों लास्ट ईयर सीट अलॉटमेंट हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो 44 के स्कोर पे 21,000 रैंक, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एसटी कैटेगरी का लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख रखे होंगे कि इसका स्कोरिंग जो है बच्चों, यहाँ पे देखो, आप देखो एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है और इसकी 21,000 रैंक है, 21,240 रैंक है। कितना का स्कोर परसेंटाइल बनाया इसने, 44 का। 44 का स्कोर पे इसका आया 21,000 रैंक, तो लगभग आप मान सकते हो कि 43 के आसपास जो है बच्चों। यहाँ पे आप जिस भी बच्चे का देखो 43 के आसपास दिखाई दे तो उनका देख लेना आप। देखो 49 है ये तो, और इससे नीचे भी स्कोर हो 45 पे एससी कैटेगरी को 20,000 रैंक है। तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ काफी लो गया था। एक बार स्क्रीन पे हम एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं, ये रहो, ये तो 69 है, बहुत अच्छी रैंक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको, देखो 40 के स्कोर पे आपका लगभग एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को देखो 40 के, ये क्वालिफिकेशन स्कोर था, इसकी रैंक थी 25,800 और आपका 814, सॉरी 814। एक बार आप सिमिलर करके देख लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। चलिए,
इधर ये, और आपका दूसरा टैब खुल जाएगा। स्क्रीन पे बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे आराम से देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो रैंक है इसकी 25,814 रैंक है एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे जो सीट मिला है वो 23,400, मतलब लगभग इसका स्कोरिंग की बात करें तो स्कोरिंग रहा होगा 42 के आसपास। यदि आपका 42 के आसपास स्कोर रहेगा तो एसटी कैटेगरी के बच्चों को इजिली सीट मिल जाएगा। ओके, तो ये क्लियर है। तो लगभग आप इस साल मार के चलो तो 45 के आसपास, 45 से 50 के आसपास एसटी कैटेगरी को स्टूडेंट्स को स्कोरिंग रखना ही होगा ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए। कितना लगभग आप यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो लगभग आपका एसटी कैटेगरी को स्टूडेंट्स को स्कोरिंग जो रखनी होगी वो 45 से 50 के आसपास, 50 के आसपास यदि वो स्कोरिंग रखेगा तो लास्ट राउंड की बात करें ओपन राउंड तक बच्चों सिलेक्शन होने की चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों नेगेटिव मार्किंग कितना इफेक्ट करती है, देखो एक एक नंबर है, एक एक नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप बात करो तो 78 के स्कोर पे देखो यहाँ पे रैंक रही है वो 533 रही है, और वही हम बात करें, ओके वही हम बात करें कि आपका और आपका जैसे, एक सेकंड देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका 75 स्कोर था उसको रैंक आई है 1292, और वही यदि 71 के स्कोर पे बात करें तो 2500, लगभग आप देख सकते हो कि 1000 से भी ज्यादा, 1300 से 1400 रैंक का गैप आ गया। मात्र कितने के स्कोर पे, 4 का गैप है, प्लस 4 पॉइंट। ओके, 4 के स्कोर का गैप है मात्र, मतलब 4% ज्यादा सही होने पे बच्चों इतना यहाँ पे फर्क पड़ जाता है, 1000 की रैंक तक भी फर्क पड़ जाता है। 92 पे आपका टॉपर रहा और 75 पे रैंक जो रही वो 1200 के आसपास रही। तो ये क्लियर हो चुका है कि एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, यहाँ पे आप देखोगे एसटी कैटेगरी को 59 पे, मतलब 59 पे 9000 रैंक है, जबकि वही यदि आप 50 के आसपास रहोगे 58 पे देखोगे तो 9558, 500, एक एक नंबर पे 500 बच्चों का गैप आ रहा है। तो देख सकते हो कि किस तरह से गैपिंग रहेगा, मतलब आपके लिए एक एक रैंक है, एक एक स्कोर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमने ये एसटी कैटेगरी की बात कर ली कि एसटी में यदि आपका कट ऑफ की बात करें तो इतना स्कोरिंग होना ही चाहिए। ओके, इसके अलावा चलो एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि एसटी कैटेगरी में आपका कितना स्कोरिंग होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन है वो इजी हो जाए। ओके, तो चलिए उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे दोबारा आप देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में हम केस देखने वाले हैं कि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितनी रैंक तक सीट मिला। तो इसको स्क्रीन पे देखते हैं, पूरा जूम करके देख लीजिएगा बच्चों। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एससी कैटेगरी बच्चे को 11,000 तक सीट मिला, उसके बाद 11,244, 11,590, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ लास्ट जो सीट मिला है बच्चों, यहाँ पे सीट मिला है 11,590 की रैंक पे। कितनी रैंक पे मिला है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो एससी कैटेगरी को 11,000, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 11,590 एम्स बीबी नगर मिला एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लास्ट राउंड पे। तो चलिए एक बार ये भी डाटा हम देख लेते हैं कि कितनी स्कोर रहा होगा इसका 11,590 पे। तो 11,590 पे देखो यहाँ पे 200, ये जनरल का स्टूडेंट है तो इसकी 56 स्कोरिंग नहीं, तो एससी कैटेगरी को यहाँ पे ढूंढा है। देखो 18,000 पे गया तो ये 47 पे है, तो ये भी आपका, इसका भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में इसको और देखते हैं कि यहाँ पे 60 के स्कोर पे 8,000 रैंक था तो 11,000 तक हमको ढूंढना है। तो 55, 11,800, मतलब 56 के स्कोर पे जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहा बच्चों, वो रहा लगभग कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, कितना रहा होगा, लगभग 56, लगभग बच्चों 53 से लेके 56 कट ऑफ रहा था किसका, एससी कैटेगरी का स्टूडेंट्स का। एससी का कट ऑफ कितना रहा लास्ट ईयर ओपन राउंड में, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि स्कोरिंग जो की जा रही है बच्चों वो स्कोर के बेसिस पे की जा रही है। तो स्कोर देखो ओबीसी के 56 पे 10,000 है, तो लगभग आप देख सकते हो 50 के स्कोर पे तो 15,000 जा रहा है, तो लगभग अपना 11,000 के आसपास ही हुआ है। तो 11,000 जिसकी रैंक है उसका स्कोरिंग देख लीजिएगा एक बार, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, किसी का 11,000 के आसपास, तो 12,000 पे 54 था। ओके, तो अपने को 11,000 पे चल रहा है, तो लगभग 55 के आसपास स्कोरिंग रही होगी बच्ची। तो जिस भी बच्चे का 55, देखो 10,000, तो यहाँ पे आप देखते रहिए 54 के आसपास 12,000 चला गया, तो लगभग आप देख सकते हो एससी कैटेगरी के स्कोरिंग जो रहेगा वो रहेगा 52 से लेके 55। मतलब यदि आपको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 52 टू लगभग 55 के आसपास। तो इतना स्कोर आपको 2026 में भी करना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये दो कैटेगरी हमने बात कर ली है, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। अब चलिए एक बार ईडब्ल्यूएस का, सॉरी ओबीसी का कट ऑफ देख लेते हैं कि ओबीसी का क्या कट ऑफ रहेगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ओबीसी का कितना कट ऑफ जाने वाला है। चलिए एक बार ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी पे आपका क्या
सिलेक्शन पे कितना रहा होगा, तो एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एससी ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी का जो लास्ट कट ऑफ गया था बच्चों, वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ओके, ओबीसी में गया बच्चों 4213, तो 4213 रैंक है। तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो कितना एससी ओबीसी कैटेगरी में 4213 एम्स मंगलागिरी इसको अलॉट हुआ है लास्ट राउंड ओपन राउंड में। ओके, अब इसका स्कोरिंग कितना रहा होगा, मतलब 4213 पे क्या स्कोरिंग रही होगी लास्ट ईयर, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4213 के आसपास स्कोरिंग करने वाले बच्चे की स्कोरिंग कितना रहा होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6000 पे 63। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 6000 पे ओके 6310 पे रहा इसका 63 स्कोर। तो इससे कम स्कोर देखिएगा क्योंकि 4000 मतलब इससे ज्यादा स्कोर अगर आपको देखना है तो 69 के आसपास 3000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इससे इससे नीचे देखना है मतलब 69 से 67 के आसपास। तो 68 में 3000 हो गया, और अपने को देखना है 67 या 65 पे 5000। तो इसमें देख सकते हो कि 66 के आसपास स्कोरिंग रहा है। तो यदि आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग कर रहे हो तो ओबीसी एनसीएल से जो बच्चों आपको कट ऑफ चाहिए होगी, ओबीसी एनसीएल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, ओबीसी एनसीएल की। तो ओबीसी एनसीएल में आपका जो कट ऑफ का स्कोरिंग रहेगा, लास्ट ईयर रहा था ओबीसी एनसीएल का, तो ओबीसी एनसीएल के जितने भी बच्चे हैं उनको स्कोरिंग जो करना होगा वो करना होगा लगभग मान सकते हो कि 66 से लेके 70 तक, सॉरी 70 तक आपको स्कोर करना होगा। 66 से लेके 70 तक आसपास यदि आपका स्कोरिंग रहेगा, तो जो भी बच्चा है जो ओबीसी एनसीएल से है, किससे है, ओबीसी एनसीएल से यदि कोई बच्चा है तो उसका स्कोरिंग जो रहना चाहिए वो 66 से लगभग 70 के आसपास बच्चों रहना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने की 100% बच्चों चांसेस रहेगा। कितना, 100% चांस रहेगा कि यदि आपका स्कोर है वो 66 से 70 के बीच रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने की 100% चांस रहेगी। तो ये भी क्लियर हो चुका है बच्चों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस का, कि ईडब्ल्यूएस का कितनी रैंक तक जो है बच्चों अलॉट हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओके ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का देखो यहाँ पे ओबीसी से भी ज्यादा लगभग 4681 के स्कोर पे बच्चों यहाँ पे सॉरी रैंक पे बच्चों सीट मिला है। इस बच्चों को मिला कितना, 4681। तो चलिए इसकी भी एक बार स्कोरिंग देख लेते हैं कि 4681 पे कितना स्कोर रहा होगा। तो 4000 के लगभग आपको जाना है। ओके, तो ये 7000 रैंक है, 4000 के आसपास जाइए, तो ये आपका 65 हो गया। तो इससे नीचे हमको जाना है, यहाँ पे 66 हो गया, तो 4000 लगभग यहाँ पे मान सकते हो कि 4000 आपका स्कोरिंग जो रहा होगा वो रहा है आपका ईडब्ल्यूएस का 4681। ओके, और अपना इधर रह गया 4000 से नीचे जाना है, ये देखो 4000, इसके देखो ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है 67 स्कोर, तो लगभग इसका भी आपका स्कोर कितना रहेगा, तो यहाँ जो स्कोर रहेगा वो भी आपका रहेगा 66 से लेकर 67 के आसपास। ओके, तो ईडब्ल्यूएस के जो भी स्टूडेंट है वो रखेगा स्कोर 65 से, मान के चलो 65 से 68 के आसपास यदि स्कोरिंग रहेगा तो यहाँ पे 100% चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो जनरल कैटेगरी की एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहेगा, तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका कितना स्कोरिंग रहेगा वो एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यूआर कैटेगरी पे लगभग 2000 रैंक के आसपास 2253 ये आपको दे रखा होगा, 2253 की रैंक पे एम्स बंगलागिरी अलॉट हुआ है। तो कितना स्कोरिंग रहा होगा तो ये भी आप देख लेते हैं, 2253। ओके, तो 2000 लगभग 4000 रैंक है, 4000 पे 67 है, तो मतलब 75 के आसपास स्कोरिंग रहेगा। तो जिस बच्चे का 70 स्कोर देगा 3000, इससे भी नीचे आपको स्कोरिंग चाहिए होगी। तो इसके नीचे स्कोरिंग लाने के लिए आपको स्कोरिंग कितना अच्छा चाहिए होगा, वो यहाँ पे आप देख सकते 1076, तो लगभग 74 के आसपास। अब यहाँ पे कितना गैप है देखो, 77 नंबर पे आपका लगभग यहाँ पे आया है 676 रैंक। ओके, और वही आप देखोगे 75 पे मतलब 2 का गैप है लेकिन 1300 रैंक मतलब डबल रैंक हो गया। ओके, तो यही फर्क होता है बच्चों, इसलिए आपके एक एक नंबर और आपकी जो रहेगी वो जो आपका मार्किंग रहेगा नेगेटिव मार्किंग वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरल कैटेगरी के लिए आपका स्कोरिंग जो चाहिए होगा वो 73 से 75 के आसपास स्कोर होना चाहिए जिससे कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, पूरा हम कट ऑफ एनालिसिस कर चुके हैं एमपीएससी नर्सिंग का। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रेगुलर क्लासेस के लिए बच्चों आप हमारे यूट्यूब पे जा सकते हो, वहां पे आपको यूट्यूब जस्ट सर्च करना है आपको। ओके, यहां से आप ओपन कर लीजिए, यूट्यूब जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आरके एजुकेशन सर्च करना है। ओके, जस्ट आपको आरके एजुकेशन सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको पहला लिंक मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको
कोर्सेस में जाना है और ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस लगा सकते हो, किस तरह क्वेश्चन आएंगे वो सारा अभ्यास आपको पता लग जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक